हेलो दोस्तों, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। आपको पता हमारे इसमें फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के बारे में एक टॉपिक है जनरल नॉलेज में, उसके ऊपर मैंने नोट्स लाए हैं आपके सामने। तो हम अभी शुरू करते हैं। ब्रिटिश रूल की बिगनिंग कब हुई थी? 1757 में हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी के टाइम हुई थी। ठीक है, बैटल जो हुई थी, क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लीव जो थे उसने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, इस बैटल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर पूरा कंट्रोल कर दिया था और इंडिया को ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर के रियल बिगनिंग मानी जाती है। उस वक्त स्टार्टिंग में हुई थी। ठीक है, वहाँ पे जब इन्होंने सिराजुद्दौला को हराया उसके बाद इनका पूरा दबदबा आराम आराम से बन रहा था, स्ट्रॉन्ग वाला स्टार्टिंग में। एंड द ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया बिगन इन बैटल ऑफ प्लासी इन 1857 में पहली बार ये हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ठीक है, इंडिया ब्रिटिश मीर कासिम शौजाउद्दौला के बीच जो शाह आलम सेकंड के बीच में को डिफीट किया गया था। ब्रिटिश ने इनको डिफीट किया गया। ठीक है, फिर 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिली। मीनिंग कंपनी को रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए, कंपनी को मिल गए मेरे भाई। ठीक है, एंड पार्ट सेकंड में मैं बता देता ब्रिटिश एक्सपेंशन और इंडियन रेजिस्टेंस। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ। टीपू सुल्तान की डेथ। टीपू सुल्तान ब्रिटिश के अगेंस्ट एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लीडर थे। उनकी डेथ के बाद साउथ इंडिया में ब्रिटिश पावर और स्ट्रांग हो गई। ठीक है, वो नहीं मानते थे, कोई भी राजा मरता था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर लेती थी। 1803 में ब्रिटिश कैप्चर दिल्ली को कैप्चर कर लिया ब्रिटिश ने। ठीक है, 1849 में पंजाब को कर लिया मेरे भाई। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पंजाब ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया। ठीक है, तो पार्ट 3 में रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट मेजर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे का रिवोल्ट शुरू हो गया। ठीक है, आपको पता है मंगल पांडे को आप जानते हो, फ्रीडम फाइटर जिसको माना जाता है। मंगल पांडे ने बैरकपुर में ब्रिटिश ऑफिसर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को एक्सिक्यूट किया गया। देखो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया था फ्रीडम स्ट्रगल की, तो उसी हिसाब से मैंने डेट्स लाई आपके सामने। ठीक है, और कंप्लीट जेकेपी कांस्टेबल का आपको बैच हमारे इस ऐप पे मिल जाएगा, फैल्कन विद अजय के नाम से। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। टेस्ट सीरीज़ भी है हमारे जेकेपी कांस्टेबल, कंप्लीट बैच भी है भाई। ठीक है, विद नोट्स आप देख सकते हो, बढ़िया से नोट्स कंप्यूटराइज्ड हैं, वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो जल्दी से। तो भाई पता है 10 मई 1957 को रिवोल्ट स्टार्टेड हो गया था मेरठ में। क्या हुआ? इंडियन सोल्जर ने मेरठ में ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, इंडियन सोल्जर ने। ठीक है, एनफील्ड राइफल एंड गोलियों के चक्कर में। र्यूमर्स रहा था, क्या रहा था? काउ फेट एंड पिग फेट, मतलब अंग्रेज़ों को पता था कमज़ोरी इंडियंस की कि हम इनके रिलीजन को देख के इनको लड़ाएंगे आपस में। उन्होंने वैसा ही काम किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर रिलीजियस सेंटीमेंट हार्ट हुए, लेकिन रिवोल्ट के रीज़न सिर्फ गोलियां नहीं था। ब्रिटिश की इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, पॉलिटिकल एनेक्सेशन, पॉलिटिकल सोशल इंटरफेरेंस, आर्मी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये था, मतलब आर्मी वालों को प्रमोट नहीं करते थे ये। ठीक है, इकोनॉमिक में भी इन्होंने कांड करके रखे थे, पॉलिटिकल में भी इंडियंस को नहीं हिस्सा देते थे, बाहर के जितने भी ब्रिटिश आ जाते थे। सोशल कोई भी वर्क होता था उसमें ब्रिटिश, आर्मी में भी इनको सिर्फ सोल्जर रखते थे नीचे, ऊपर इनको प्रमोशन मिलती नहीं थी, ऊपर वाला बनाया नहीं जाता था। ठीक है, तो इस वजह से भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। फिर 11 मई 1957 को दिल्ली में रेबल्स दिल्ली पहुँच गए थे। बहादुर शाह जफ़र को इंडिया का एम्पायर डिक्लेयर कर दिया उस वक्त। ठीक है, ये कौन होते हैं? ये होते भाई पीठ पीछे से गोली मारने वाले, इनको कहा जाता है। प्लेस दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र को बना दिया, कानपुर में नाना साहिब को, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को, लखनऊ में बेगम हज़रत महल को। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, पिछली बार शायद ये बिहार का पूछा था, बिहार में कंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर शाह को। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनको ऐसे ऐसे बनाया गया था। 20 सितंबर 1957 को ब्रिटिश ने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया। फिर क्या होता? 1858 में रिवोल्ट सरप्रेस्ड हो गया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया। इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश कौन के अंडर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना, टोटली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। फिर नेशनलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ? 1857 में आर्य समाज बना।
जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट शुरू हुई एसोसिएट विद सर सैयद अहमद खान। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड करके गई, फाउंड मतलब इसको 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। 18 दिसंबर 1885 को फर्स्ट सेशन बम्बई में हुआ। प्रेसिडेंट जिसके WC बनर्जी रहे, फाउंडर की रोल ये रहे AO भूमि। ठीक है, इनिशियली कांग्रेस के एम ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इंडिया डिमांड्स के पीसफुली प्रेजेंट करना था। लेटर कांग्रेस ने इंडिया को इंडिपेंडेंस मूवमेंट में मेन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, कांग्रेस बन गया बाद में, इन्होंने जस्ट एक नॉर्मल चीज़ की थी पर आराम आराम से ही हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। वेस्टराय उस दिन कौन थे उस टाइम? लॉर्ड कर्जन थे। ब्रिटिश के ऑफिशियल रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का इशू चल रहा था और इंडियन नेशनल्स का व्यू था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ध्यान रखना, हमारा था डिवाइड। ये 17 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फॉरेन गुड को बाइकआउट किया गया, इंडियन गुड का यूज़ किया गया। नेशनल एजुकेशन को, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया गया। ठीक है, लोगों ने फॉरेन क्लॉथ्स और प्रोडक्ट को बाइकआउट करके इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ। कांग्रेस ने स्वराज के गोल के रूप में एक्सेप्ट किया। प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे उस वक्त। फिर 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। कांग्रेस के दो ग्रुप बन गए, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमेट। ठीक है, मॉडरेट में गोपाल कृष्ण गोखले रहे एंड एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल भी इनको एग्जाम्पल में कहते हैं, लाल बाल पाल। ठीक है, इन तीनों को लाल बाल पाल भी कहा जाता है। फिर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हो गया 1908 में। खुदीराम बोस एक्सिक्यूटेड। खुदीराम बोस को एक यंग रिवोल्यूशनरी थे। ठीक है, 1913 को गदर पार्टी शुरू हो गई। गदर पार्टी एस्टेब्लिश US कनाडा रीजन में इसको एस्टेब्लिश किया। इंपॉर्टेंट लीडर इसके थे लाला हरदयाल थे। इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री करना गदर पार्टी का एक ही मीनिंग था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी का इंडिया में एंट्री 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आ गए। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया से वापस आए ना, मतलब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए। 9 जनवरी पारावासी भारतीय दिवस था। गांधी जी ने पहले इंडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए कंट्री टूर किया, पूरी कंट्री में टूर किया, मतलब इंडिया को समझने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या कांड हो रहे हैं, ताकि उसको बाद में बहुत ईजी रहे जो भी करना था। गांधी का इनिशियल सत्याग्रह क्या था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि इन्होंने बिहार से किया। इशू था इसको इंडिगो रिवोल्यूशन। ब्रिटिश प्लांटर्स फार्मर को फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे। ठीक है, एक होती है, मतलब इसको ड्रग्स के रिलेटेड ही बोलते हैं, बट चलो इसमें हम नहीं बोल सकते अभी, रीज़न इसके पीछे यूट्यूब पे बना रहे हैं ना वीडियो भाई। गांधी ने फार्मर्स के राइट्स के लिए मूवमेंट लीड किया। इंडिया का फर्स्ट सत्याग्रह था जो चंपारण सत्याग्रह था। अहमदाबाद एंड खेड़ा 3 सत्याग्रह हुए। ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। चंपारण हो गया, अहमदाबाद वाला मिल स्ट्राइक वाला था। इशू इसका था वर्कर्स के वेजेस के लिए। ठीक है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही थी। गांधी ने वर्कर्स को सपोर्ट का मूवमेंट, मतलब सपोर्ट किया उस मूवमेंट में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ गुजरात में, और क्रॉप फेलियर के बावजूद ब्रिटिश रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे। ठीक है, मतलब क्रॉप खराब होने के बाद भी मजदूरों से, जो मतलब खेती बाड़ी किसान होते थे उनसे, फिर भी वो टैक्स जमा करने के लिए वो सब हो रहा था भाई। ठीक है, गांधी ने फार्मर्स के लिए टैक्स रिलीफ फ्री डिमांड रखी। उसके बाद ये थोड़ा नज़रों में आ गया गांधी जी। ठीक है, राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, 18 मार्च 1919 राउलेट एक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी पर्सन को बिना प्रॉपर ट्रायल के अरेस्ट कर सकती थी, बिना किसी रीज़न से कर सकती थी, इसीलिए इसको कहा गया ब्लैक टैक्ट। गांधी ने इसके अगेंस्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया, पूरे इंडिया में इसका प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।